मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। आज खुदा के कलाम पर मेडिटेट करती भी कुछ देर पहले और दिमाग में एक बात याद आ रही थी कि कोई भी चीज और कोई भी काम हमारी जिंदगी में जो स्ट्रगल बन जाए वो अपना चार्म लूज कर देता है। मैं रिपीट करूंगी, कोई भी काम, कोई भी चीज जो हमारी जिंदगी में एक स्ट्रगल की शक्ल ले ले वो चार्म लूज कर जाता है और हम उस चीज को फिर एंजॉय नहीं कर पाते। मैं अपने अराउंड बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कई अरसे से स्ट्रगल में पड़े हैं और ऐसी स्ट्रगल है उनकी जिंदगी में कि वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ग्रेट पर्पस रखा था वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। और मैं देखती हूँ हमारे मसीह लोग उकताए हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और इस कदर अपसेट हैं। जो हमारी बॉडीज हैं, जो खुदा ने हमारे बदन बनाए हैं, वो खुदा ने बनाए ही नहीं है कि वो मुशक्कत को कर सके। हमारे बदन बने ही नहीं कि हम इतना ज्यादा हार्ड वर्क देख सके। अब जब हम इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते, इतना मुशक्कत कर रहे थे, तो हम क्या हो रहे थे? हम उकता रहे होते हैं, हम थक रहे होते हैं, हम खुद से चिढ़ खा रहे होते हैं और हमें लगता है पत्नी क्या वजह है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। आज हमें बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन आप में से कौन है जो एक कमिटेड क्रिश्चियन है? खुदा ने कल रात को मुझसे बात की। मैंने कहा खुदावन कब तक खुदा के कलाम पर खड़े रहना है? खुदा ने आगे से बोला तब तक जब तक रिसीव ना कर लो। हमने तब तक खुदा के कलाम पर खड़े रहना है जब तक हम खुदा के कलाम के रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में देख ना ले। अपने दिल पे हाथ रखें और अपने आप को खुद बताएं कि ऐसे आप में से कितने हैं जो शौक से नौकरी पर जाते हैं? कोई एक भी नहीं होगा। आप में से कितने हैं जो खुशी से मुशक्कत करते हैं? कोई एक भी नहीं होगा। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में जब खुदा कहता है कि मैं तेरे लिए जमीन को लानती ठहराता हूं, ये तेरे लिए ऊंट और कटारे उगाएगी, तो उस टाइम खुदा एक बात करता है। और खुदा क्या बात करता है? खुदा आदम को कहता है कि तू मुशक्कत की रोटी खाएगा। ये मत समझें कि जब तक आप मुशक्कत नहीं करेंगे आपको खुदा अच्छे लजीज खाने नहीं खिलाएगा, या जब तक आप मुशक्कत नहीं करेंगे आपकी जिंदगी तब्दील नहीं होगी। अगर आप भरपूर तरीके से अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक नए तजर्बे में दाखिल करना चाहते हैं, जहां पर सच में आपकी जेब में पैसे हों, जहां पर आपका वॉलेट भरा हो, जहां पर आपके पास हर एक नेक काम करने के लिए पैसे हों, ये गवाही नहीं कि आप कहते हैं कि जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं इस जमीन पर, लेकिन प्रैक्टिकली आप एम्प्टी हैं, आप खाली हैं। प्रैक्टिकली क्या? खाली हैं। मुसलसल एक ही फ्लो में रहना, ये नहीं कभी दिल किया तो ईमान रख लिया और कभी दिल नहीं किया तो ईमान नहीं रखा। ऐसे आप किसी भी तरह से किसी स्टेबल पोजीशन पर नहीं आ रहे। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास थॉट्स नहीं आती कि किसी भी चीज को मिडिल में छोड़ दो, लेकिन उन थॉट्स को क्या करना पड़ता है? खुद काबू करना पड़ता है। कि आप शायद बहुत सारे काम करें, लेकिन एक काम जो जरूरी है वो ये है
कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया और आप भी खुदा का कलाम अपने दिल में बिठाना शुरू करें। इसके लिए एफर्ट लगेगी। हाँ जी, लगेगी। ये मत समझें कि आप बैठेंगे और बाइबल खुद ब खुद खुलेगी और बाइबल के वर्ड्स आपके दिल में उतरते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। खुदा जब आदम से बात करते हैं कि तूने ये दरख्त का फल क्यों खाया, तो वहां पर खुदा उसको ये लानत देता है कि तू मुशक्कत की रोटी खाएगा। अगर आज आप मुशक्कत करके अपने घर में पैसा लेकर आ रहे हैं तो ये मत कहें कि ये खुदा ने मुझे बरकत दी है, क्योंकि खुदा का कलाम इमसाल की किताब में लिखा है कि वो जब बरकत देता है तो वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हो सकता है आज आप मुझे सुन रहे हो और कल आप मुझे सुनना छोड़ दें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप सबों ने बचपन से बड़े चर्चेस ज्वाइन किए होंगे, बड़ी बड़ी इमारतों वाले, बिल्डिंग्स वाले। फ्यूचर हमारा एक इमारत पर नहीं है। हमारा रियल सक्सेस क्या है केसीपीएच का, आपको पता है? केसीपीएच का रियल सक्सेस ये है कि जो हमारे बेटे और बेटियां हैं जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, वो पूरे दिल से तब्दील हो जाएं और वो सच्चाई से वाकिफ हो जाएं और सच्चाई उनको आजाद कर दे, क्योंकि यही प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिए, एक मिसाल समझाइए। आपको बहुत से लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, बहुत से लोगों ने आप पर शक व शुबहात जाहिर किए होंगे, डाउट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा तुम आगे नहीं बढ़ोगे। आज आपके पास ये सिर्फ मौका नहीं है, बल्कि आपके पास खुदा का सफिशिएंट कलाम मौजूद है जो आपको एक नई जिंदगी में दाखिल कर सकता है। बच्चा पैदा कर लो और उसके बाद उसकी परवरिश ना करो तो क्या वो मर नहीं जाएगा? आज बहुत सारे मसीह बॉर्न अगेन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको खुराक चाहिए वो नहीं ले रहे। आपको बहुत दिल चाहता होगा वो तमाम काम करें जो बाकी लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जब उसमें आ गए तो आप मुख्तलिफ नहीं बन गए? और जब आप मुख्तलिफ बन गए तो क्या आपके गोल्स, आपके टारगेट्स और आपकी असाइनमेंट्स डिफरेंट नहीं होगी? एकदम से खुदा ने मुझसे बात की कि मैं हर एक जरूरत को अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के एहतियाज से रफा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, खुदा देगा। लेकिन उसके लिए आपको मुसलसल वर्ड पर खड़ा होना होगा। अजीब बात है, आप वर्ड से रिजल्ट लेना चाहते हैं। वर्ड का मतलब है, जितने नए लोग मुझे सुन रहे हैं, वर्ड का मतलब है खुदा का कलाम। आप वर्ड में से फायदा लेना चाहते हैं, आप वर्ड के फल खाना चाहते हैं और आप वर्ड पर ही खड़े नहीं होते हैं। शायद आप वर्ड पे आज इसलिए नहीं खड़े हो रहे क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है और आपके खूबसूरत बच्चे बच्चियां हैं। शदीद गलतफहमी का शिकार है। शायद आप वर्ड पे आज इसलिए नहीं खड़े हो रहे क्योंकि आपके मेज पर अच्छा खाना है, ये भी गलत है। शायद आप वर्ड पे इसलिए नहीं खड़े हो रहे क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास हर एक अच्छी चीज है। क्या हम वर्ड पे सिर्फ इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुदा से हमने कुछ रिसीव करना है? सोचिए, अगर आज हमारे पास दुनिया की तमाम नेमतें आ जाएं तो क्या हम वर्ड पे खड़े होने की जरूरत नहीं है? मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनके पास दुनिया की नेमतें हैं, तो क्या उनको वर्ड की जरूरत नहीं? एक मिसाल देती हूँ कि आपके पास गैर कौम में से कोई शख्स आता है, वो इंतहाई अमीर है और उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, उसके बड़े बिजनेसेस हैं। वो आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है।
जब आप उसकी जिंदगी देखते हैं, वो शख्स खूबसूरत है, उसके पास बेस्ट लाइफ पार्टनर है, उसके बच्चे बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनके कमाल के बिजनेस चल रहे हैं, आप उस शख्स को क्या मशवरा देंगे? आपको लगता है कि उसकी जिंदगी मुकम्मल है? आपको लगता है कि वो शख्स अब खुदा के पास जाएगा? मैंने कहा गैर कौम में से शख्स आया, नो, उसके पास खुदा नहीं है। तो खुदा के पास इसलिए नहीं जाना कि आज हमें हीलिंग चाहिए, खुदा के पास इसलिए नहीं जाना कि आज हमें दौलत चाहिए। खुदा के पास जाना आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि जब आपने खुदावंद यसु मसीह को कबूल किया तो आपका खानदान बदल गया। और अब आपके वालिद साहब, आपके जमीन के वालिद की भी इज्जत करनी है, लेकिन उस वालिद से भी ऊपर वालिद कौन हो गया? आपका खुदा बाप। आपने उसकी वल्दियत में आ गए, आप उसकी मेरास का हिस्सा बन गए, लेकिन आप वालिद साहब को मानते ही नहीं। समझ आ रही है? ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? पैसिव एटीट्यूड की वजह से, जल्दबाजियों की वजह से। आप सुनिएगा, मेरी एग्जाम्पल सुनिएगा और अपने दिल में बिठाइएगा। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है जी, उसमें जबरदस्त एक्सरे, मोनोग्राफी, सर्जरी इक्विपमेंट्स, आईसीयूज, वार्ड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक चीज टू द पॉइंट है, ऑन द पॉइंट है, जबरदस्त है। लेकिन जो उनके पास डॉक्टर्स हैं, उनके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन उनके ऑपरेशन कामयाब नहीं होते, या 100 में से 2 ऑपरेशन या 3 ऑपरेशन कामयाब होते हैं। आपकी नजर में क्या वो हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है? बताइए मुझे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नो 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 एंड नेवर। अब सुनिए, इसी तरह इसकी जगह अगर एक हकीम बैठता है और वो नेचुरल सी दवा देता है और वो दवा खा के बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो लोग उस हकीम को फॉलो करेंगे या उस बड़े अस्पताल को? मैंने बोला हमारे लोग, अगर उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ना बनने हो चर्च से, फिर मैं देखूंगी कितने लोग चर्च जाते हैं। अगर हमें सोसाइटी का प्रेशर ना हो, अगर हमारे आसपास के लोग हमसे ये ना पूछें कि तुम चर्च जाते हो, आपके किस चर्च से ताल्लुक है, अगर हमारे बच्चों के निकाह ना होने हो, हमारी शुक्रगुजारियां ना होनी हो, फिर मैं पूछूंगी कि कितने लोग चर्च जाते हैं। हम चर्च खुदा का कलाम सुनने नहीं जाते, हम चर्च खुदा से बात करने नहीं जाते, बल्कि हम चर्च भी इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि पादरी साहब को, फादर साहब को हमारी शक्ल नजर आनी चाहिए, कि हमने इस चर्च में फेलोशिप रखी हुई है, और हमने खुदा को भी सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक लिमिट कर दिया है। एक शख्स ने आपकी खातिर जान दे दी और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट से कंसर्न रखते हैं कि आपके बच्चों का अगर बैप्टिज्म्स ना हुए तो एडमिशन कैसे मिलेंगे, फ्यूनरल्स कौन पढ़ेगा? क्या बात में मेरी दम है? क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे? क्या ये सच नहीं है? सब बताइए।
कितने लोग हैं जो चर्च इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हर इतवार एक्साइटेड होते हैं कि आज खुदा बात करेगा। अगर सबका मोटिव और सबका एजेंडा ये बन जाए कि खुदा हमसे बात करेगा, तो मुझे बताएं, क्या चर्चेस पर रश ना लग जाए? कितनों को वो वाकया याद है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह किसी जगह पर प्रीच कर रहे थे और साथ ही क्या होता है कि एक इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है कि लोगों को छत तोड़कर अपने दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाना पड़ता है। वो क्यों छत तोड़कर अपने दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए? क्योंकि उनको पता था कि उनका दोस्त हैकल में जाने से शफा नहीं पा रहा, पूल ऑफ बैथेस्डा में बैठ के भी शफा नहीं पा रहा। ट्रू विक्ट्री और ट्रू प्रॉस्पेरिटी किसी मिनिस्ट्री की, किसी जिंदगी की, ये है कि वह कितना ज्यादा खुदाबंद यीशु मसीह से वाकिफ हो चुका है और वो कितना ज्यादा अपनी पर्सनल जिंदगी में आजाद हो चुका है। मैं आपको एक आलीशान किस्म की जगह पर बिठा दूं, लेकिन आप लंगड़े हो, तो क्या आप उस जगह को एंजॉय कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। मैं आपको कहूं, आज मैं आपको दुनिया दिखाऊंगी, लेकिन आपकी आंखें बंद हो, तो क्या आपको दुनिया नजर आएगी? इसी तरह खुदा का कलाम आज आपको बहुत कुछ दिखाना चाह रहा है, लेकिन आपकी आंखें बंद हैं। आप काम करें मेहनत से, बहुत अच्छी बात है। सारी दुनिया काम करी, आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं? आप कहते हैं मैंने तो अभी रिसेंटली खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। आप क्या डिफरेंट करें उनसे? आप भी सुबह जा रहे हैं और शाम को घर आते हैं, आप में और उनमें क्या फर्क है? आप भी आके खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं और सो जाते हैं, आप में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आपके और उनके मसाइल सेम हैं, आपके और उनके तौर तरीके सेम हैं, तो फर्क कहां पर आ रहा है? कोई डिफरेंस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे आप में से कितने हैं जो बाकी लोगों से डिफरेंट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? अगर आप अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ नताइज को देखना चाहते हैं, आमीन, अगर आप मुख्तलिफ नताइज को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, ऐसे नताइज जो आपके खानदान में किसी ने ना देखे हो, ऐसे नताइज जो आपके आसपास आपके दोस्तों ने ना देखे हो, ऐसे नताइज जो आपकी दूर पार के दुश्मनों ने भी ना देखे हो, वो नताइज देखने के लिए आपको कुछ मुख्तलिफ करना होगा। आप देखते हैं, आप पतला होना चाहते हैं, लेकिन आप रोज जंक फूड खा रहे हैं। आप पतले होना चाहते हैं, लेकिन रोज वैसा ही खाना खा रहे हैं जो आपने सोचा था। आप कहते हैं आज से मैं अपनी डाइट पर हूं। चलो मान लेते हैं आप अपनी डाइट पे हैं, और आप कहते हैं कि आज से मैं पतला होना चाहूंगा, मैं स्लिम होना चाहूंगा, मैं ट्रिम होना चाहूंगा, मैं बॉडी को शेप में करना चाहूंगा। आप ट्रिम होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, लेकिन आप खाना वैसे ही खा रहे हैं जैसे आप पहले खाते थे। क्या आपके बदन पर फर्क पड़ेगा? वेट रिड्यूस करने के लिए वॉक नहीं, बल्कि मुंह पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। द मोमेंट मैंने ये जुमला सुना, मुझे और कोई नहीं आया कि अच्छा मुंह पे कंट्रोल।
मुझे एकदम से मुकाशवा मिला कि बेस्ट रिजल्ट्स को रिसीव करने के लिए आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बेस्ट रिजल्ट्स को रिसीव करने के लिए आप क्या सुन रहे हैं उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपको 10 चाहिए तो आप 1+1 नहीं कर सकते। अगर आपको रिजल्ट में 10 चाहिए आंसर, तो क्या आप 1+1 करेंगे? क्योंकि 1+1 आप उल्टा लिख लें या सीधा लिख लें या पेंसिल से कर लें या कॉइन से कर लें या किसी 4 लोगों को इकट्ठा कर लें, 1+1 is always 2. But if you need 10, so आपको करना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5+5 या 9+1 या 7+3 या 8+2 या 6+4, ऐसा करना होगा। खुदा की बरकत डिफरेंट चाहिए, लेकिन फोकस डिफरेंट नहीं करना। और खुदा के कलाम पर मुसलसल खड़े होना इतना आसान नहीं है, मैं आपको सच कह रही हूं। द मोमेंट आप ये डिसाइड करेंगे कि फादर गॉड, मैं तेरे कलाम पर खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी, और मैं तब तक तेरे कलाम पर, मैंने कहा मैं खुदा को करती, खुदा तेरे कलाम पर कब तक खड़े रहना है। और इतना खुदा ने क्लियर मुझसे कलाम किया, और कलाम क्या था सुनिएगा। कुछ ऐसी कैटेगरी भी है कि कभी कभी हम खुदा के कलाम पर खड़े रह रहे कि थक जाते। खुदा ने बोला फिर भी खड़े रहना है। अगर आप उन लोगों में से, उस कैटेगरी में से आते हैं जो खुदा से नेक्स्ट प्लान नेक्स्ट प्लान नेक्स्ट प्लान पूछ रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में से आते हैं जो खुदा से मुसलसल नेक्स्ट प्लान पूछ रहा है, तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि आप बजाय कि नेक्स्ट प्लान पूछें, आप क्या करेंगे? आप वर्ड पर खड़े हो जाएं। नेक्स्ट प्लान में आपको कैसे, कब, कहां लेके जाना है वो खुद लेकर जाएगा। हाँ, आप बिग डिजायर कर सकते हैं, आप बिग थॉट्स रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस प्रेशर में लिव मत कीजिए कि खुदा नेक्स्ट प्लान क्या है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में शायद आप राइट पाथ में नहीं चल रहे, तो बजाय कि आप अपने पाथ पर गौर करके, अपने रास्तों पर गौर करके अपने रास्ते बदलने की कोशिश करें, एक काम करना शुरू करें, अपने बाकी तमाम रास्तों के साथ एक रास्ता अपनी जिंदगी में ऐड कर लें, और वो है मुसलसल खुदा के कलाम को सुनना। अब क्या होगा? आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई आपको क्या करेगी? आजाद करेगी। और आप खुद ब खुद जिन रास्तों को छोड़ना आपके लिए नामुमकिन था, आप बड़े आसानी से उन रास्तों से मुड़ आएंगे, छोड़ देंगे। बहुत सी ऐसी राहें हैं जो सीधी मालूम होती हैं। इसका मतलब है कि अगर ऐसी राहें सीधी मालूम होती हैं, तो बहुत सी ऐसी राहें भी हैं जो एक्चुअली सीधी हैं। आमीन। बहुत सी ऐसी राहें हैं जो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन इसका मतलब है कि अगर सीधी मालूम होती है तो खुदा की तरफ से बहुत सी ऐसी राहें होंगी जो एक्चुअली सीधी भी हैं, और आज आप वो सीधी राहों पे चल सकते हैं। बजाय कि खुदा का कलाम सुनते ही अपनी जिंदगी में कांट छांट करते रहें, छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे? वो कहता है जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। कायम रहने का मतलब बस क्रिश्चियन होना है। आपके नाम के आगे रख दिया गया है बूटा मसीह। एक बंदा है, तो उन्होंने क्या कहा, मेरी अम्मी को पता था कि वो शराब पीते हैं, तो अम्मी ने बोला कि शराब नहीं पिया कर तू, ठीक है, मेहनत क्या कर, बच्चों को पाला कर, शराब ना पिया कर। और उसने बोला नहीं नहीं वैसे नहीं पीता, लेकिन अगर मुफ्त मिल जाए तो पी लेता। अब वो शख्स गलत नहीं है, लेकिन उसको कभी किसी ने तालीम नहीं बताया
देखिए, मुफ्त शराब मिल रही है, वो पी लेते हैं, लेकिन मुफ्त कलाम मिल रहा है, हमारे लोग वो नहीं लेते। आमीन। मुफ्त शराब ले लेंगे, मुफ्त कलाम नहीं लेंगे। अजीब। मुझे कोई इतराज नहीं अगर आप में से कोई शराब पीता है। मैं ईमान रखती हूँ कि आप खुदा का कलाम सुनते सुनते इस आदत को खुद ब खुद छोड़ देंगे। मुझे हाईलाइट या आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप उस दरख्त में लग चुके हैं जिसने अच्छा फल देना ही देना है। और लोग क्या कहते हैं, खुदा के कलाम के लिए सारी उम्र पड़ी है। और ये मैंने आज पैसिविटी मेरा टॉपिक था, लेकिन आपको इनकरेज कर रही हूं कि क्या आप वो मसीह तो नहीं है जो कलाम सुन रहे हैं और कलाम को सुनने के बाद अपनी जिंदगी को जिस तरह आप चलना चाहते हैं आप उसी तरह चलाएंगे। कि इसी तरह एक बच्चा कहता है मैंने पिंडी बोर्ड को ज्वाइन किया। सब जानते हैं फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड। आप में से कितने हैं जो पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड को जानते हैं? सबने मैट्रिक तो की, मेरा नहीं भी की, चलो खैर है, कोई बात नहीं। पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड। आपने पिंडी बोर्ड से फेडरल बोर्ड में स्विच किया, लेकिन किताबें आप अभी भी पिंडी बोर्ड की पढ़ रहे हैं। क्या पास हो सकेंगे आप? अगर आप बोर्ड लेवल पर पास नहीं हो सकते तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपने इस जमीन की जिंदगी को तारीकी की फर्जंदगी से निकलकर खुदा बाप के फर्जंद बन चुके हैं, जलाल के बादशाह के फर्जंद बन चुके हैं, नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, तो आप अब डिफरेंस देख सकते हैं? आप कभी भी डिफरेंस नहीं देख सकेंगे। आपको कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना है कि मुसलसल कलाम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और देखें कि कैसे सिर्फ कलाम सुनना आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। Familiarity with word of God will decide the quantity of your life or the quality of your life. जिस कदर आपकी खुदा के कलाम से वाकफियत बढ़ती जाएगी, वही ये बात डिसाइड करेगी कि आप कितनी मयारी जिंदगी गुजारेंगे। अगर आप मयारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको खुदा से वाकिफ होना होगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा और तुम अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो जाओगे और तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हारे पास बहुत दौलत आ जाएगी तो तुम आजाद हो जाओगे। कितनों को वो वाकया याद है, अमीर शख्स और गरीब लाजर वाला? उसमें शख्स अमीर है लेकिन लाजर गरीब है। लेकिन जब वो आसमान पर जाते हैं तो लाजर बाप इब्राहिम की गोद में है और वो किधर है? अमीर शख्स, वो तड़प रहा है। ये एक एविडेंस है, बाइबल हमें देती है कि आपका पैसा भी सब कुछ नहीं है। खुदा को इसलिए ना फॉलो करें आज क्योंकि आपके आज घर में हालात की तंगी है। आपके हालात अच्छे भी हो और आपके पास सुकून ना हो तो क्या फायदा? हालात की तंगी, मुसीबत या बीमारी के लिए खुदा को फॉलो ना करें। खुदा को इसलिए फॉलो करें क्योंकि वो आपका बाप बन चुका है। कहता है पहले तुम उसकी बात चाहते। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 6 बाप उसकी 33 आयत निकाले, 33 आयत। मत्ती उसका 6 बाप उसकी 33 आयत। यहां पर लिखा है इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। चीजों की तलाश से खुदा को ढूंढना शुरू करें, यह भी गलत तलाश है। कितनों को ये बात समझ आई है? कहता है इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं।
आपकी तलाश ये चीजें नहीं है, आपकी तलाश ही मुख्तलिफ होनी चाहिए। आपकी जो जिस्तजू है, खोज है, वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप, मैं 32 साइड से पढ़ी हूं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। आसमानी बाप क्या जानता है? कि आपको ये चीजों की जरूरत है। कितनों को याद है आदम और हवा का वाकया, कि जब आदम और हवा गलती भी करते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो एक दूसरे को नंगा पाते हैं, और जब वो अपने लिए पत्तों से कपड़े सीते हैं और खुदा देखता है कि वो अनकंफर्टेबल हैं, तो खुदा उनको पत्तों पर नहीं छोड़ता, बल्कि उनके लिए चमड़े के कपड़े बनाता है। और वो ये काम कौन करता है? ये काम खुदा खुद करता है। आमीन। कितनों को एग्जाम्पल की समझ आई? कितनों को मिसाल की समझ आई? पढ़ेंगे मेरे साथ? अभी पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो वो मत्ती उसके 6 बाब की 33 आयत में वो क्या कह रहा है? कहता है इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। आज आप जिस चीज की तलाश करें, मे बी आप एक आदमी की तलाश करें, मे बी शायद आप एक औरत की तलाश करें, मे बी शायद आप पैसे की तलाश करें, शायद आप नौकरी की तलाश करें, शायद आप शिफा देने वाले डॉक्टर की तलाश करें, शायद आप बड़े घर की तलाश में हैं, गाड़ी की तलाश में हैं, अच्छी जिंदगी की तलाश में हैं, इत्मीनान की तलाश में हैं। किसी भी चीज की तलाश में, वो कहता है किसी चीज की तलाश ना करो, तुम मेरे बादशाहत की तलाश में रहो, और ये सब चीजें तुम्हें कैसे मिलेंगी? कहता है रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। वो कह रहा है ये मेरा बिजनेस है कि तुम्हें कैसे प्रोवाइड करना है। कहता है बस कल की फिक्र ना करो, बस कल की फिक्र ना करो। आज मेरे साथ पैदाइश की किताब में बड़ा बेसिक सा मैंने सरमन दिया, लेकिन मैं मान रखती हूँ कि आपकी दिल की जमीन में क्रैक्स आ रहे और आना जरूरी है। अच्छा मुझे बताएं, गीली मिट्टी में क्रैक्स होते हैं या बंजर मिट्टी में क्रैक्स होते हैं? क्रैक्स किस में होते हैं? बंजर मिट्टी में। गीली मिट्टी में क्रैक्स नहीं होते। और मैं मान रखती हूँ कि आपका एक पिक्चर इमेज आया होगा कि बंजर मिट्टी और उसमें क्रैक्स हैं। और जब क्रैक्स हैं तो क्या हुआ? वो क्रैक्स क्या शो कर रहे हैं? कि उसमें सफिशिएंट पानी नहीं है, और वो अपनी जगह पे स्टेबल भी नहीं होती है। इसी तरह अगर आपकी दिल की जमीन पर खुदा का कलाम गिरा नहीं और वो बंजर है, तो उसमें क्रैक्स हैं। और एक बात याद रखिएगा, क्रैक्स का मतलब ये है, किसी भी चीज में अगर क्रैक आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑयल की बोतल में अगर क्रैक आ जाए, तो क्या तेल थोड़ा थोड़ा बहता नहीं रहेगा? अगर आपकी तेल की शीशी है, उसमें हल्का सा क्रैक आ गया, चाहे वो प्लास्टिक की है, हल्का सा क्रैक आ गया, या चाहे वो शीशे की है, तो क्या थोड़ा थोड़ा तेल बहता है? आप कहेंगे तेल किधर गया? बाद में आपको पता चलेगा वो क्रैक आया था, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा निकलता गया। अगर आपके दिल की जमीन में क्रैक्स हैं, तो ना सिर्फ कलाम के अलावा भी कोई चीज दाखिल हो सकती है, शैतान को मौका मिलता रहेगा आपकी जिंदगी में काम करने का, बल्कि जो ऑलरेडी आपके दिल में बीज बोया जाएगा वो भी उन क्रैक्स के थ्रू निकलता जाएगा। क्या निकलता जाएगा? अगर कोई चीज क्रैक्ड है, उसमें हल्की हल्की हवा पास होती रहेगी, वो चीज खराब होने का भी डर होगा। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या क्या आपकी दिल की जमीन है? चलते हैं वापस आदम पे।
थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, 10 मिनट में आ जाए। कलाम सुनना बहुत जरूरी। कोई एक्सक्यूज आपकी जिंदगी में रहना नहीं चाहिए कि आप कलाम सुन नहीं सकते। कल मैं शाहान भाई के सरमन सुन रही थी, इस इतवार का। शाहान भाई ने एक बात पूछी। शाहान भाई ने बोला, लोग कहते हैं इतवार के दिन हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इतवार के दिन हमें बिजनेस मिल गया था। क्या पता उस इतवार के दिन अगर आप 10,000 का बिजनेस छोड़ते तो खुदा आपको अगले दिन 1,00,000 का बिजनेस दे देता। पॉसिबल है कि नहीं है? इतवार के दिन लोग बिजनेस छोड़ते हैं। इतवार के दिन हम ये नहीं कह रहे कि इतवार के दिन बड़ा उत्तम होता है। मेरा मतलब यह है कि सर पे तो हमने इतवार का दिन रखा हुआ है चर्च की फेलोशिप का, गैदरिंग का। अब बहुत से जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुदा का कलाम इटसेल्फ दौलत नहीं है, सोना चांदी नहीं। सिर्फ उन लोगों को हमें मुतमईन करने के लिए, सुनिएगा, सिर्फ उन लोगों को हमें मुतमईन करने के लिए ऑफर्स देनी पड़ती हैं जिनको खुदा के कलाम का पता नहीं कि वह सोने चांदी बेशबहा कीमती है। एक शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम काम कर रहा है, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए कोई चीज ऊपर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बाकी तमाम चीजों से ऊपर रखते हैं, रिपीट करूंगी अपनी बात, जब आप खुदा के कलाम को अपनी बाकी तमाम चीजों से ऊपर रखते हैं तो खुदा आपको बाकी जगहों पे बाकी लोगों से ऊपर रखना शुरू कर देता है। रिपीट करूंगी, आमीन। जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं तो वो आपको उन जगहों पे अव्वल बना देता है। कहता है तू बढ़ेगा और घटेगा नहीं। अब इसके लिए क्या 10 दिन सिर्फ खुदा के कलाम पे खड़ा है? नहीं। अब समझाना क्या चाह रही हूं, बस मैं ये जरूर जानती थी कि उसके कलाम में इत्मीनान है और खुदावंद मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ। और क्या हर मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री स्टार्ट करता है या हर शख्स जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो पहले से ही अब देख रहा होता है कि उसकी किधर किधर ब्रांचेस जाएंगी? आप ग्रेटर चीजों की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट तो स्मॉल से ही करेंगे ना। इवन आपको करोड़ों तक काउंटिंग करने के लिए भी 1 से ही शुरू करना होगा। करोड़ों तक काउंटिंग करने के लिए भी आपको 1 से शुरू करना होगा या नहीं करना होगा? बहुत दुबला और पतला होने के लिए, बॉडी को शेप में करने के लिए आपको पहले दिन से ही खाना कम खाना शुरू करना होगा या नहीं करना होगा? स्विमिंग सीखने में भी आपका कोई पहला दिन होगा या नहीं होगा? ड्राइविंग सीखने में, घर बनाने में, इवन घर बनाने में भी तो कोई आपकी पहली ईंट लगाएगा ना। हम क्या चाहते हैं? हम विदाउट ईंट लगाए इमारत खड़ी हुई देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलता है मेरे अजीजों। जिस तरह बाकी तमाम चीजें आपकी जिंदगी में स्टेप्स के साथ हो रही हैं, इसी तरह खुदा के कलाम पर खड़े रहना भी स्टेप के साथ है, और वो स्टेप वाइज आप ऊपर जाएंगे। इवन खुदा यीशु मसीह के बारे में लूका के इंजील में लिखा है, लूका के इंजील उसका 2 बाब उसकी 52 आयत में लिखा है कि वो, इवन खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए जल्दी से, फिर हम आदम वाली एग्जाम्पल पे जाएंगे। लोग कहते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा था, उसको जब वो पैदा हुआ था वो तो भी सरमन प्रीच कर रहा था। वो छोटा सा नन्हा बच्चा फीडर लेके सरमन प्रीच करता, ऐसा था? बताएं मुझे। यीशु मसीह नन्हा बच्चा चन्नी में पैदा हुआ, औरतें शिफाए पा रही हैं, वो कोई जादुई बच्चा नहीं था। उसकी चरनी के अराउंड लोग उसकी पूजा करने नहीं आ रहे थे।
उसकी मशहूरी वक्त तक नहीं हुई है जब तक कानाए गलील का मुआवजा नहीं हुआ है। ऐसे नहीं वो फेमस हुआ है। आप यीशु मसीह की बात करते हैं, मैं आपको यीशु मसीह की एग्जांपल निकाल देता ताकि कोई पॉइंट ऑफ डाउट ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, कोई ये ना कह दीजिए यीशु मसीह स्पेशल था और आप स्पेशल नहीं है। यीशु मसीह इसलिए स्पेशल था क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ वो कहता और वो करता था जो उसका बाप उसे करने को कहता था। और आप क्यों नहीं स्पेशल बनने से रह जाते हैं? क्योंकि आप हर वो काम करते हैं जो बाप ने कहा ही नहीं है। अब मैं कोई बुरे कामों की बात नहीं करी, गुनाहों की लिस्ट की बात नहीं करी। सब पहुंच चुके हैं लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 52 आयत पे। जी, यहाँ पे क्या लिखा है? और यसु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यसु मसीह क्या करता गया? कदो कामत में तरक्की करता गया। ना सिर्फ जिस्मानी तरक्की बल्कि हिकमत में भी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसे नहीं पैदा होते सारी फुल नॉलेज के साथ, कंप्लीट रेवलेशन नहीं। तो यीशु मसीह को, अगर यीशु मसीह के पास पैदा होते सारी बाप की कंप्लीट रेवलेशन होती तो फिर यीशु मसीह ने ये छोटे बच्चा होने का रूप क्यों धारा? ऐसा है कि नहीं है? अगर यीशु मसीह ने बच्चे का रूप धार के प्रोफेशनल बनना था और एक पक्के इंसान की तरह बोलना था जो आसमान से उतरा है, तो फिर उसको बच्चे का रूप धारने की क्या जरूरत थी? और वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए जिसको हमें कहा गया इसको फॉलो करो। और वो एग्जाम्पल क्या है कि वो नन्ना बच्चा है, वो नन्ना बच्चा जैसे जैसे सीखता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है अपने नॉलेज में, अपनी रेवलेशन में बढ़ता जा रहा है। और आप भी अगर अभी नन्हे बच्चे हैं, जो कि नहीं है आप लोग, मेरा मतलब रूहानी नन्हे बच्चे, अगर आप रूहानी नन्हे बच्चे हैं तो नन्ना नहीं रहना बल्कि खुदा के दाऊद की तरह जंगजू सूरमा बन जाना आपने। मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और यहाँ पे लिखा है खुदा सजा सुनाता है। हाँ जी, मेरे साथ आज 3 बाब की 20 आयत पे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत कहता है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आमीन। खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। पहले तुम उसकी बादशाही उसके आसपास की तलाश करो, इतना कंसर्न है। एनिमल की स्किन से उनको कपड़े पहनाए। और अगर आप सब देखना चाहते हैं कि जब खुदा सजा दे रहा है तो सजा में मुशक्कत है। और यहाँ पे लिखा है, और खुदा ने सांप से कहा कि इसलिए कि तूने, मैं 14 आयत पे हूं उसी बाप की, इसलिए कि तूने ये सब किया तो सब चुपायों और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पर एक और मुकाशवा शेयर करते जो, यहाँ पे लिखा है तू उसके सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये शैतान का रोल हो गया। और वो तेरे सर को कुचलेगा, ये कौन था? गा, यीशु मसीह। कहता है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरे रुखबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्कत के साथ तू उम्र भर की पैदावार खाएगा। अगर आपकी जिंदगी में मुशक्कत है तो आपको इस चीज को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि ये खुदा का स्टाइल नहीं है। कितनों को ये बात समझ आ चुकी है? आमीन लिखें अगर आपको ये बात समझ आई है कि मुशक्कत
खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि ये तो खुदा ने अपने गुस्से और कहर में लोगों पर नाजिल की, और फजल में उसने सब कुछ दे दिया है। आमीन लिखिए अगर आप इस बात का ईमान रखते हैं कि मुशक्कत खुदा की तरफ से नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में मुशक्कत है तो मैं इस मुशक्कत को खत्म करूंगी, मैं खुदा पर मेडिटेट करूंगा, मेडिटेट करूंगी, और आप देखेंगे। कब तक खुदा के कलाम पर खड़े रहना है? लिख के बताइए मुझे, मैं कितनी दफा ये स्टेटमेंट दे चुकी हूँ। सुनिए गौर से मैं क्या कह रही हूँ। सारी उम्र एक कैजुअल आंसर है, सारी उम्र क्या है, एक जनरल आंसर है। तो सारी पता है आपकी जगह कोई भी होगा जिसने ये सरमन नहीं भी सुना होगा ना, मैं बोलूंगी ना उसको, बताओ खुदा के कलाम तक कब तक खड़े रहना है। इवन जिस शख्स ने आज तक मुझे सुना नहीं, वो भी ये कहेगा सारी उम्र। आप किसी नशई मसीह को भी खड़ा कर लेंगे ना, आप बोलेंगे हाँ जी भाई नशे में हूं, खुदा के कलाम पर कब तक खड़ा हूं, नशे की हालत में कहेगा भाई सारी उम्र। नशे की हालत में ऐसा कहेगा, ऐसे ही कहेगा ना। लेकिन सारी उम्र आंसर नहीं है। खुदा के कलाम पर तब तक खड़े रहना है जब तक रिसीव ना कर लें जिस वजह से खुदा के कलाम पर खड़े हुए थे। मैं मान रखती हूं कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।